गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हर्षवर्धन पंडित आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार इस नए वीडियो में। कल जो हमने वीडियो किया था वो कंफर्ट जोन के बारे में, जो बेसिक कंसेप्ट है कंफर्ट जोन की, क्योंकि हर चीज़ अपनी उच्चतम लेवल पे जो ग्रोथ करती है वो सिर्फ कंफर्ट जोन में करती है। लेकिन एक चीज़ जो है वो हमेशा ही कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब करती है। वो एक यूनिवर्सल चीज़ है, वो चीज़ है चेंज इज़ द कांस्टेंट। सिर्फ दुनिया में अगर कोई एक चीज़ कंटिन्यू रहती है तो वो सिर्फ बदल होता है, चेंज होता है। हमेशा हम जो आज की स्थिति है वो कल नहीं रहेगी, जो इस पल है वो कल नहीं रहेगी। तो फिर जो कांस्टेंट चेंज होते जाता है हमारे लाइफ में या पूरे यूनिवर्स में, लाइफ हो, घटना हो, परिस्थिति हो, हर चीज़ बदलते रहती है। तो इस बदलते घटनाक्रम में हमें हमारा कंफर्ट जोन मेंटेन कैसे करना है, क्योंकि हमने ये देखा कि कंफर्ट जोन में ही हम अपने अल्टीमम मैक्सिमम लेवल पर तक जा सकते हैं। तो फिर उस कंफर्ट जोन को एक चीज़ तो हमेशा ही डिस्टर्ब करेगी, वो है चेंज, वो बदल। तो फिर हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि ये कंफर्ट जोन हमारा ब्रेक ना हो। तो दो चीज़ें आपको जाननी होंगी। पहला, आपको एकदम गहराई से इस चीज़ को भली भांति जानना पड़ेगा कि जो कंफर्ट जो चेंज है वो हमेशा ही होता रहेगा, और जो चेंज होता है वो या तो निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। मान लो आज हम अच्छी सिचुएशन में हैं तो कल चेंज हो जाएगा, कल या तो चीज़ें अच्छी हो जाएगी या फिर बुरी हो जाएगी। आज की सिचुएशन है अच्छी, कल बुरी हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है, इससे भी अच्छी हो सकती है। ओके, तो हमने क्या देखा, दो चीज़ें, बदल तो हो रहा है लेकिन वो टू वे में, या तो अच्छा होगा या फिर और, या तो बुरा होगा या फिर और अच्छा होगा, राइट। तो हमें ये देखना है कि फिर यहाँ फिर तो ये जो कंसेप्ट है कंफर्ट जोन वाली, वो तो पूरी डिस्टर्ब हो रही। तो फिर हमें एक ध्यान रखना है, कंफर्ट जोन तो क्रिएट करना है लेकिन उसका जो लाइफ स्पैन है, मतलब कंफर्ट जोन का जो टाइम पीरियड है वो लंबा होना चाहिए। और उसके अंडर, मतलब उस कंफर्ट जोन में जो भी कोई बदलाव होते हैं वो उस बदलाव का हमारे कंफर्ट जोन पे ज़्यादा असर ना हो, हम उस चेंजेस को आसानी से सह पाए। अगर हम उसको आसानी से सह पाते हैं या फिर उसका हम पर कोई असर ही नहीं होता है तो वो कंफर्ट जोन हमें हमारे मैक्सिमम लेवल तक ले जाता है, हमारी ग्रोथ अबंडेंट हो जाती है। तो फिर एक सवाल और आता है, फिर उस कंफर्ट जोन में कैसे जाए। तो अगेन एक रास्ता है, वो है अनकंफर्ट जोन। तो उदाहरण से हम इसको समझते हैं। मान लो किसी की सैलरी है 50,000 रुपये, मान के चलते। अभी वो सिंगल है, अभी सिंगल आदमी है, तो उसकी 50,000 में आई थिंक उसकी लाइफ तो कंफर्टेबल है, उसको जो चाहिए वो खरीद सकता है, खा सकता है, फिर सकता है, घूम सकता है। ओके, लेकिन आगे चल के 1-2 साल में उसकी शादी होनी है, शादी का खर्चा आएगा, आदमी दो हो जाएगी, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर आगे चल के क्या होगा कि उस बच्चे की स्कूलिंग होगी, कॉलेज होगा, फीस तो आजकल तुम्हें मालूम। तो वो जो कंफर्ट जोन की सैलरी है, ये जो चेंजेस उसके जीवन में आए हैं, शादी, बच्चे, ये क्या करेंगे, उस पर इम्पैक्ट डालेंगे। अब वो ड्रेन कर, मतलब उसका खर्चा बढ़ेगा तो सेविंग नहीं होगी ज़्यादा, और उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो ऐसे में उसका कंफर्ट जोन चला जाएगा यहाँ पे, है ना। तो जो पहले कंफर्ट जोन था, अभी वो कंफर्ट जोन उसको चला जाएगा। क्यों? कि उसके अभी जो करंट सिचुएशन है वो अभी बदल गई है पूरी। तो ऐसे में
उसको फिर से कंफर्ट जोन में आना पड़ेगा, ताकि वो अपनी लाइफ में एकदम खुशहाली से जिए, उसके जीवन में एकदम परमानंद मिले। तो जो परमानंद मिलता है वो मैंने जो आपको बोला है कि कंफर्ट जोन में मिलता है। तो हमें बार बार हमारा कंफर्ट जोन देखना पड़ता है। अभी अगर आपको आपका कंफर्ट जोन क्रिएट करना है तो उसकी एक टेक्निक है। हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें एकदम कंफर्ट जोन में ले जाती है, हमें सुख देती है, शांति देती है, आनंद देती है। और ये मतलब एक तरह से इसको सक्सेस बोलेंगे हम। और ये सक्सेस की डेफिनेशन हर इंसान की अलग है, समझ गए। एक कॉमन मैन के लिए बहुत सारा पैसा, एक किसी संत महात्मा के लिए ये मोह माया का उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस परम शांति चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर व्यक्ति उसको ये सब सक्सेस की डेफिनेशन ही डिफरेंट है। तो पहले हमें अपना डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या क्या चाहिए लाइफ में, ताकि हमारी लाइफ एकदम चेंजेस थोड़े बहुत आए भी तो हम उसको झेल पाए, उसको कंफर्टेबली मैनेज कर पाए। तो वो हमें बैठ के डिसाइड करना, पैसा चाहिए इतना चाहिए, रिलेशन कैसे चाहिए, कितने लोग चाहिए, है ना, या फिर हमारा फिजिकल हेल्थ कैसा चाहिए, हेल्थ तो अच्छी चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या करना है। ये सारे गोल तुमने डिसाइड किए, उसके बाद उस गोल को जो पाने के लिए जो मेहनत लगेगी, जो प्रयास लगेगा, वो प्रयास ही शुरू में उसको ही अनकंफर्ट जोन बोला जाता है। इसलिए कंफर्ट जोन में जाने का जो रास्ता है वो अनकंफर्ट जोन है। अभी तुमने एक बार डिसाइड कर लिया, फिर तुमको एक्शन लेना पड़ेगा, और वो एक्शन थ्रू आउट द एक्शन वो जो तुम्हारा कंफर्ट जोन अनकंफर्ट जोन में कन्वर्ट होता है। अनकंफर्ट जोन में जब जब तुम रहते हो तो तुम क्या करते हो, स्ट्रगल करते हो, लर्निंग करते हो, कुछ नया सीखते हो। इससे क्या होता है, और ये जितने बार बार रिपीटिशन में आप करते हो तो फिर वो उसमें महारत हासिल करते हो। और जब महारत हासिल होती है और बॉडी भी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसको क्या कर लेता है, एकदम उसको हैबिचुएट कर लेता है, हम उसके आदीन हो जाते हैं। फिर वो अनकंफर्ट जोन हमें कंफर्ट जोन लगता है, क्योंकि उसको बार बार हमने हमारे हाथों से किया है, तो हमारी मास्टरी हो चुकी है। अब जो तुमने इस प्रोसेस में जो सीखा है, अनकंफर्ट जोन में जो सीखा है, जो लर्न किया है, जो स्ट्रगल किया है, उससे तुम्हारी ग्रोथ होगी। क्योंकि अभी तुम पीछे जो थे, पीछे कुछ 2 साल पहले, 4 साल पहले, अब तुम वो नहीं हो, अब तुम्हारा स्केल थोड़ा बड़ा है। अब जो स्केल बड़ा है तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाए। ये एक मैटर अगले कुछ वीडियो में बता। तुम्हारी जो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगी। और ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो होती है तुम्हारी, हमारी हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब तुम्हारी स्किल की जो ग्रोथ हो चुकी है, उस ग्रोथ से तुम्हारी एक फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और उस फ्रीक्वेंसी पर जो चीज़ अलाइन होती है वो चीज़ें तुम्हें मिलना चालू होगी, और वो चीज़ें फिर से तुम्हारे कंफर्ट जोन से रिलेट करेगी, और वो तुम फिर से कंफर्ट जोन में ऐसे आते हो। तो ये बातें हैं कंफर्ट जोन। दो रास्ते, पहला अनकंफर्ट जोन, अनकंफर्ट जोन से आपको कंफर्ट जोन में जाना है तो दो चीज़ें हैं, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पूरा कॉन्शियस होके, पूरा कॉन्शियसली ये जानना पड़ेगा कि जीवन में एक ही चीज़ सत्य है, वो है चेंज, कांस्टेंट चेंज। चेंज हमेशा होता रहता है, और उस चेंज का हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े, या पड़े तो हम उसको आसानी से मुस्कुराते हुए उसको झेल पाए, तो फिर हम कंफर्ट जोन में फिर से जा सकते हैं, और हमारी फिर वहाँ पर तरक्की होती है, हमारी ज़िंदगी में, लाइफ में एकदम खुशियाँ आती है, परमानंद होता है, और वही हमारा अल्टीमेट एम होता है। तो ये वीडियो, ये कंसेप्ट आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियो में ऐसे कई नए नए
कंसेप्ट को मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो आपका प्यार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।